एक जिम्मेदार बिजनेस चैनल होने के नाते हम लगातार निवेशकों को एसएमई आईपीओ सेगमेंट की उन कंपनियों को लेकर सावधान करते आ रहे हैं जो फंडामेंटल और बाजार के अहम पैरामीटर्स पर कमजोर हैं और जिसमें निवेशकों को नुकसान हो सकता है। डिवाइन हीरा और एटीसी एनर्जीज के बारे में हमने पहले ही आपको आगाह किया था और जिन निवेशकों ने हमारी सलाह के आधार पर उस वक्त इसमें निवेश नहीं किया वो नुकसान से बच गए। हम पर भरोसा करने के लिए आप सभी दर्शकों और निवेशकों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिवाइन हीरा तो उसकी नाम से लगता है कि सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी है, पर अगर इसके बिजनेस मॉडल को अगर क्लोजली आप देखें तो आपको एक कंपनी कैसी लगेगी जो होलसेल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। इसके बिजनेस मॉडल में जो की थिंग है वो ये है कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर आप देखें 30-32 करोड़ का आईपीओ है, उसमें से करीब 60% फंड जो है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाली है। 3-4-5 रेड फ्लैग्स हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंटरेस्ट भी सामने आता है। ये कंपनी अपने आप को बताती है कि B2B बिजनेस मॉडल में, पर इसका एक जो टॉप 2 कस्टमर्स हैं वो इसकी प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज ही हैं। यहाँ पर भी करीब 18% फंड जो रेज किया जा रहा है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर हमने खास तौर पे डिवाइन हीरा और एटीसी एनर्जीज के बारे में लगातार आपको आगाह किया था और जो भी निवेशक उस समय ईटी नाउ स्वदेश देख रहे थे वो इन दोनों ही जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार लोअर सर्किट बच गए। तो जी हां, लगातार हम आपको सावधान करते आए हैं और आज भी हम एक बार फिर से एक एसएमई आईपीओ के बारे में आपको सावधान करने आए हैं। आईपीओ का नाम सुन लीजिए, इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस। इसकी लिस्टिंग ही आज 20% नीचे हुई है। पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, लगातार ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम और आप लगातार इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आज जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं जरा उसके बारे में बताइए, निवेशक आखिर क्या करें? जी बिल्कुल, कंपनी का नाम है इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस और इनके जो मर्चेंट बैंकर हैं वो हैं शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज। हमने आपको सबसे पहला न्यूज़ चैनल था जो मार्च 20 को हमने पहले ही आपको बता दिया था कि कंपनी में क्या इंपॉर्टेंट रिस्क्स हैं और कंसर्न्स हैं, जिस तरह रिटेल इन्वेस्टर्स उनसे बचें। उसके अलावा बात करें जब इनकी सब्सक्रिप्शन खुली तब भी हमने हर रोज़ आपको बताया कि यहाँ पे बहुत चिंताजनक जो है क्वेश्चंस आ रहे थे जो हमने मैनेजमेंट से पूछा, मर्चेंट बैंकर्स से पूछा, लेकिन पूरी प्रतिक्रिया में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रेज किए थे हमने और अब मैं बताना चाहता हूं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई लॉस ना हो। सबसे पहले जो है कंसंट्रेशन, जो रेवेन्यू की बात करें तो सिर्फ एक क्लाइंट से सबसे ज़्यादा देखने मिल रही है। इसके अलावा आईपी इश्यूज जो थे वो भी रिजॉल्व नहीं हुए कस्टमर से, जो आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। इसके अलावा कोई लिस्टेड प्लेयर्स को मेंशन ही नहीं किया गया आरएचपी में और ऑफकोर्स हमारे एनालिसिस से पता चला कि 2-3, एक तो एसएमई स्पेस में भी एक लिस्टेड प्लेयर है। ग्लोबल ऑफिस के ट्रांजैक्शंस में भी जो है कम डिस्क्लोजर्स देखे गए हैं और सारे जो ग्रुप कंपनीज है वो बड़ी लॉसेज में आ रहे हैं। हमने फाइनेंशियल्स भी चेक किया आरएचपी में। H1 FY25 की अगर मैं बात करूं तो सडनली ये देख रहे हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर 3 साल के आप एवरेज नंबर्स को देखें तो ये बहुत सारे कंसर्न्स आए। हमने पूरी तरह इन्वेस्टिगेटिव किया और कंपनी के सामने सवाल रखा, कुछ जवाब आया नहीं। और मैं कह सकता हूं कि हम एकमात्र चैनल हैं जो एसएमई स्पेस में इन्वेस्टिगेटिव काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। तो इसको जरूर नजर में रखिएगा और याद रखिए आने वाले एसएमई आईपीओज में भी हम एक इन्वेस्टिगेटिव काम पूरी तरह करेंगे और आपको जो है लॉसेस से बचाएंगे। हमारी मुहिम है, यही हमारा मिशन है कि आम निवेशकों के हितों की बात की जाए और उन्हें वक्त वक्त पर आगाह किया जाए। लगातार हम ऐसी कंपनियों को खंगाल रहे हैं जो फंडामेंटल और बाजार के तमाम पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतर रही हैं और यही वजह है कि हम इस तरह के आईपीओ को आपके सामने लाते रहेंगे। एसएमई आईपीओ से सावधान, ये मुहिम हमारी आगे भी जारी रहेगी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम रिसर्च के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए इन सबके बीच